हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फार्माकोलॉजी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपकी जो भी आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है। आपके जो उड़ीसा की एग्ज़ाम आ रही है, फिर आपकी जेडपी महाराष्ट्र की एग्ज़ाम आ रही है, फिर आपके एम्स अलग अलग स्टेट के एम्स की एग्ज़ाम आ रही है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस चैनल में हम फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एमसीक्यूज़ देखते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स की मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है? तो ऑप्शन में क्या क्या है, इनहिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, इनहिबिशन ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम या फिर स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। बीटा ब्लॉकर क्या करती है, इनहिबिशन ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम या फिर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम या फिर स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम या फिर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। क्या होगी करेक्ट आंसर? बीटा ब्लॉकर्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जी, बीटा ब्लॉकर्स क्या करती है? बीटा ब्लॉकर्स क्या करती है, कैटेकोलामाइन को ब्लॉक करती है ना। बीटा ब्लॉकर क्या करती है, कैटेकोलामाइन को ब्लॉक करती है। कैटेकोलामाइन सच एज आपका एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, ये सबको बीटा ब्लॉकर क्या करती है, ब्लॉक करती है। और इसके एज ए रिज़ल्ट क्या होती है, एज ए रिज़ल्ट डिक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो कैटेकोलामाइन क्या करती है, बीटा ब्लॉकर आपका कैटेकोलामाइन की एक्शन को ब्लॉक करती है। एज ए रिज़ल्ट क्या होती है, हार्ट रेट डिक्रीज़ होती है और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ होती है। इसको याद रखना है। बीटा ब्लॉकर्स क्या करती है, हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करती है। इसमें आंसर क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। बीटा ब्लॉकर्स की मैकेनिज्म क्या है, ये इनहिबिशन ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ये कैटेकोलामाइन की एक्शन को ब्लॉक करती है। एज अ रिजल्ट क्या होती है, डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन में इनमें से कौन सी ड्रग दिया जाता है? तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, एस्पिरिन, मेटफॉर्मिन, लिस्नोप्रिल या फिर एसिटामिनोफेन। क्या होगी करेक्ट आंसर? यस, एस्पिरिन क्या है, ये आपका पेन रिलीवर है, एनाल्जेसिक है, NSAID है। मेटफॉर्मिन आपका एंटी डायबिटिक है। फिर लेंसोप्रिल क्या है, ये ACE इनहिबिटर है। और एसिटामिनोफेन क्या है, ये आपका एनाल्जेसिक है। तो इनमें से हमारा आंसर क्या होगा, हाइपरटेंशन में कौन सी ड्रग दिया जाता है? यस, हाइपरटेंशन में आपका लेंसोप्रिल को दिया जाता है। लेंसोप्रिल क्या है, ये ACE इनहिबिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग क्लास इज यूज्ड टू ट्रीट डिप्रेशन में कौन सी क्लास की ड्रग्स दिया जाता है?
क्या होगी? डिप्रेशन में कौन सी क्लास की ड्रग दिया जाता है? बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर या फिर डायूरेटिक्स। क्या दिया जाता है? यस, मोनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर दिया जाता है। माओ इनहिबिटर दिया जाता है ना डिप्रेशन में। तो माओ इनहिबिटर क्या करती है? इट इनहिबिट्स द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स सच एज सेरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन को आपका क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है। आंसर क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा माओ इनहिबिटर्स, है ना, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। आपका डिप्रेशन में किस क्लास की ड्रग दिया जाता है? मोनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीटसिव एजेंट? एंटीटसिव एजेंट इनमें से कौन सी है एंटीटसिव एजेंट? ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? प्रिडनोसोलोन, डेक्स्ट्रोमेथोप्रेन, ट्रोसेमाइड या फिर एलोप्रिनल। क्या है करेक्ट आंसर? एंटीटसिव एजेंट कौन सी है? यस, हमें पता है डेक्स्ट्रोमेथोप्रेन क्या है, ये एंटीटसिव एजेंट है। डेक्स्ट्रोमेथोप्रेन क्या है? एंटीटसिव एजेंट है। और प्रिडनिसोलोन क्या है? ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। और फ्रोसेमाइड सभी को पता है, ये डायूरेटिक्स होती है। और एलोप्रिनॉल क्या है? ये ज़ैंतीन ऑक्साइड इनहिबिटर है। इसको किसके ट्रीटमेंट में दिया जाता है? एलोप्रिनॉल आपका गाउट के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। ये क्या है? ज़ैंतीन ऑक्साइड इनहिबिटर है। फ्रोसेमाइड डायूरेटिक्स है, डेक्सामेथोप्रेन एंटीटसिव एजेंट है, और प्रिडनोसोलोन क्या है? ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइड इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर? इनमें से ACE का साइड इफेक्ट क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की साइड इफ़ेक्ट कौन सी है? हाइपोटेंशन है, हाइपरकैलामिया है, हाइपरग्लाइसेमिया है या फिर हाइपोग्लाइसेमिया है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के साइड इफ़ेक्ट क्या है इनमें से? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की साइड इफ़ेक्ट क्या होगी? ये क्या करती है? ये ब्लड प्रेशर को डाउन कर देती है। ये ब्लड प्रेशर को कम कर देती है। तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे? इस टर्म को हम हाइपोटेंशन कहेंगे, है ना, उसको हम हाइपोटेंशन कहेंगे। तो आंसर क्या होगा? हाइपोटेंशन इज़ द करेक्ट आंसर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर का साइड इफ़ेक्ट क्या है? ये हाइपोटेंशन हो जाएगा। ACE इनहिबिटर की आपका साइड इफ़ेक्ट क्या है? हाइपोटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में इनमें से कौन सी ड्रग दिया जाता है? डिगॉक्सिन, फ्रोसेमाइड, मेटोप्रोलोल या फिर रेनिटिडिन। किसको दिया जाता है? यस,
हाइपरटेंशन में आपका मेटोप्रोलोल को दिया जाता है, मेटोप्रोलोल को दिया जाता है, हाइपरटेंशन में मेटोप्रोलोल को दिया जाता है। ये क्या है? ये बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है। ये इसको हम किस में यूज़ करते हैं? हाइपरटेंशन में, एंजीना में, हार्ट फेलियर में, ये सब में हम देते हैं मेटोप्रोलोल, है ना, बीटा ब्लॉकर को देते हैं। और डिगॉक्सिन क्या है? ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। फ्रोसेमाइड क्या है? ये डायूरेटिक्स है, लूप डायूरेटिक्स है, फ्रोसेमाइड लूप डायूरेटिक्स है। और रेनिटिडिन क्या है? ये H2 ब्लॉकर है, H2 ब्लॉकर है ना। अल्सर में दिया जाता है, रेनिटिडिन को किस में दिया जाता है? अल्सर में दिया जाता है। डिगॉक्सिन क्या है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, फ्रोसेमाइड लूप डायूरेटिक है। मेटोप्रोलोल क्या है? बीटा ब्लॉकर है। इसको हम हाइपरटेंशन में देते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इनमें से कौन सी ड्रग को दिया जाता है? कौन सी ड्रग को दिया जाता है? एसाइक्लोविर बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला है, एसाइक्लोविर, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, गाबापेंटिन या मेथफॉर्मिन, किसको दिया जाता है? आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हो। यस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम एक बार देख लेते हैं। मेथफॉर्मिन हम एंटी डायबिटिक ड्रग है, पता है। गाबापेंटिन, गाबापेंटिन को हम एंटी कन्वल्सेंट यूज्ड एज ए एंटी कन्वल्सेंट सीजर में एंड नर्व पेन में दिया जाता है ना। गाबापेंटिन सीजर में एंड नर्व पेन में दिया जाता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन किस में दिया जाता है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमें पता है ये एंटीबायोटिक है, यूटीआई में दिया जाता है, फिर आरटीआई में दिया जाता है ना। और एसाइक्लोविर क्या है? ये एंटीवायरल ड्रग है, यूज टू ट्रीट हर्प्स इन्फेक्शन। हर्प्स इन्फेक्शन में क्या दिया जाता है? एसाइक्लोविर। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होगी करेक्ट आंसर? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या दिया जाता है? हमें पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है? ये एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है? एंटीबायोटिक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक बार और देख लेते हैं। मेथफॉर्मिन आपका एंटी डायबिटिक हार्मोन है, ड्रग है। गाबापेंटिन आपकी एंटी कन्वल्सन ड्रग है। और एसाइक्लोविर क्या है? एंटीवायरल है, एंटीवायरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइड इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर की साइड इफेक्ट क्या है? हाइपरकैलेमिया, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया या फिर हाइपरग्लाइसेमिया, क्या होगी करेक्ट आंसर? बीटा ब्लॉकर की साइड इफेक्ट क्या है? यस, बीटा ब्लॉकर की साइड इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा? हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया इज द करेक्ट आंसर, हाइपरकैलेमिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग क्लास इज़ यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इनमें से कौन सी क्लास जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है? अभी हमने देखा है, अभी हमने बताया है कौन सा, क्या हो गया आंसर? एंटीवायरल्स, एंटीफंगल्स, एंटीबायोटिक या फिर एंटी न्यूप्लास्टिक, किसको दिया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में? एंटीवायरल्स आपका वायरल डिजीज़ में दिया जाता है। फंगल आपका फंगस डिजीज़, फंगस रिलेटेड डिजीज़ में दिया जाता है। एंटी न्यूप्लास्टिक आपका कैंसर्स में दिया जाता है। और बाकी क्या एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट अस्थमा। इनमें से कौन सी ड्रग अस्थमा में दिया जाता है? अस्थमा में कौन सी ड्रग दिया जाता है? इप्राट्रोपियम, सुडोएफिड्रिन, लोराटिडिन या फिर मेथफॉर्मिन, किस में दिया जाता है?
अस्थमा ट्रीट के लिए कौन सा ड्रग दिया जाता है? मेथफॉर्मिन हमें पता है एंटी डायबिटिक ड्रग है। लोराटिडिन क्या है? ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, एलर्जिक सिम्टम्स में दिया जाता है। सुडोएफिड्रिन क्या है? ये डिस्कॉन्जेस्टेंट ड्रग है जो नाजल कंजेशन ये सब में दिया जाता है सुडोएफिड्रिन। और इप्राट्रोपियम क्या है? ये अस्थमा के लिए दिया जाता है, अस्थमा के लिए दिया जाता है, अस्थमा में दिया जाता है ना। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। सुडोएफिड्रिन डिस्कॉन्जेशन के लिए दिया जाता है, एज ए डिस्कॉन्जेस्टेंट यूज़ किया जाता है। लोराटिडिन क्या है? ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है जो एलर्जी में दिया जाता है, एलर्जिक सिम्टम्स में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक? इनमें से बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक कौन सी है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन। क्या होगी करेक्ट आंसर? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी है? सॉरी, बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक कौन सी है? इनमें से बीटा-लैक्टम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं, बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक कौन सी है? तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, बीटा-लैक्टम में क्या क्या आती है। बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स इंक्लूड पेनिसिलिन्स, सेफालोस्पोरिन और कार्बापेनम्स। ये सब आपका किस में आती है? बीटा-लैक्टम में आती है। इसको आपको याद रखना है। बीटा-लैक्टम में कौन सी आती है? पेनिसिलिन्स आती है, फिर आपका सेफालोस्पोरिन्स आती है और कार्बापेनम्स आती है। तो इनमें से हम देख लेते हैं कोई भी ड्रग ऐसा क्लास की है क्या? पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन और कार्बापेनम से कोई भी ड्रग है क्या? देख लेते हैं, तो वही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, है ना। एजिथ्रोमाइसिन क्या है? एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलॉइड से है ना, मैक्रोलॉइड एंटीबायोटिक है। फिर एरिथ्रोमाइसिन क्या है? ये भी मैक्रोलॉइड है, ये भी मैक्रोलॉइड्स है। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है? ये आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपका पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपका फ्लोरोक्विन्स में आती है, फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक है। एजिथ्रोमाइसिन एमॉक्सिसिलिन क्या है? ये पेनिसिलिन्स में आती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एमॉक्सिसिलिन इज द करेक्ट आंसर। एमॉक्सिसिलिन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपका फ्लोरोक्विनोलोन में आती है, एरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलॉइड में आती है, एजिथ्रोमाइसिन भी मैक्रोलॉइड में आती है, और एमॉक्सिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग? इनमें से नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कौन सी है? एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन, फेंटानिल या फिर मॉर्फिन। क्या होगी करेक्ट आंसर? सबको पता है एसिटामिनोफेन क्या है? ये एनाल्जेसिक्स है। एस्पिरिन क्या है? ये NSAID है। फेंटानिल क्या है? ये आपका नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। और मॉर्फिन क्या है? ये भी आपका नार्कोटिक और ओपिएट एनाल्जेसिक है। नार्कोटिक और ओपिएट, कभी कभी आपको नार्कोटिक देगा और कभी कभी आपको ओपिएट दे देगा, तो आंसर सेम ही है। ये दोनों ओपिएट और नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। एस्पिरिन है NSAID, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एसिटामिनोफेन क्या है? ये एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक है ना। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर? कौन सी ड्रग होगी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर? पेनलाफेक्सिन, पैरोक्सिजेटिन, डोलोक्सिटिन और बुप्रोपियन।
पोपिन। करेक्ट आंसर क्या होगी? यस, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टिक इनहिबिटर हो जाएगा पेरोजेतिन। पेरोजेतिन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पेरोजेतिन इज द करेक्ट आंसर। पेरोजेतिन इज द करेक्ट आंसर। इसको हम किस में यूज़ करते हैं? पेरोजेतिन इज यूज टू ट्रीट डिप्रेशन और एंजाइटी। डिप्रेशन और एंजाइटी में दिया जाता है। डिप्रेशन और एंजाइटी में दिया जाता है, इसको याद रखेंगे, है ना। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टिक इनहिबिटर क्या है? पेरोजेतिन है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइड इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इनमें से कॉर्टिकोस्टेरॉइड की साइड इफेक्ट क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड की साइड इफेक्ट क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करती है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड ब्लड शुगर लेवल को हाई कर देती है। ब्लड शुगर लेवल को हाई कर देती है। तो अगर ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा तो हम उसको किस टर्म देंगे? हाइपोटेंशन, हाइपरकैलेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया या फिर हाइपोग्लाइसेमिया। क्या होगी करेक्ट आंसर? यस, ब्लड शुगर अगर इंक्रीज हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया इज द करेक्ट आंसर। ब्लड शुगर इंक्रीज, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करती है? ये ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देती है। उसको हम क्या टर्म देंगे? हाइपरग्लाइसेमिया। उसको हम क्या कहते हैं एक्चुअली? उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। ऑप्शन सी होगी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक तो लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर बोला है। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर इनमें से कौन सी ड्रग होगी? करेक्ट आंसर क्या होगा? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर इनमें से कौन सी है? लिस्नोप्रिल, लोसार्टन, एम्लोडिपाइन या फिर मेटोप्रोलोल। क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, आंसर हो जाएगा आपका लोसार्टन। लोसार्टन इज़ द करेक्ट आंसर। लोसार्टन इज़ द करेक्ट आंसर। इसको हम किस में देते हैं? हाइपरटेंशन में देते हैं और डायबिटिक नेफ्रोपैथी में देते हैं। लोसार्टन हम किस में यूज़ करते हैं? हाइपरटेंशन में एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी में यूज़ करते हैं। लेंसोप्रिल हमने देखा है, ये एसी इनहिबिटर है। लेंसोप्रिल क्या है? ये एसी इनहिबिटर है। एम्लोडिपाइन हाइपरटेंशन में दिया जाता है। और मेटोप्रोलोल क्या है? ये बीटा ब्लॉकर होती है। बीटा ब्लॉकर होती है ना, ये भी हाइपरटेंशन, एंजाइना और हार्ट फेलियर में दिया जाता है। तो आंसर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लोसार्टन इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे और अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और आप एग्ज़ाम, उड़ीसा की जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो की लिंक दे दूँगी। अगर आप चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।